नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने रोटेटर कफ रिपेयर्स का सबसे महंगा इम्प्लांट के बारे में सारी जानकारी लेके आया हूँ। यह इम्प्लांट एक बहुत ही नया इम्प्लांट है और इसे रिजेंटेन कहा जाता है। यह एक इंडक्टिव इम्प्लांट है और यह इम्प्लांट काफ़ी कॉस्टली होता है, परंतु इस इम्प्लांट को यूज़ करने से रोटेटर कफ रिपेयर का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। तो इस इम्प्लांट में क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, किन मरीजों में यह इम्प्लांट यूज करना लाभदायक है, इस इम्प्लांट को यूज करने की कितनी कॉस्टिंग है, यह मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजेंटेन इम्प्लांट की। तो रिजेंटेन इम्प्लांट क्या है? रोटेटर कफ जो है वो कई तरह से इंजरी हो सकता है और रोटेटर कफ जब भी हम रिपेयर करते हैं तो उसको वापस फटने के चांस या पेशेंट को परसिस्टेंट पेन रहने का चांस रह सकता है। तो रिजेंटेन इम्प्लांट जो है एक कोलेजन बेस्ड इम्प्लांट है जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से आता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ये इम्प्लांट होता है। यह एक कोलेजन पैच की तरह काम करता है जो हम रोटेटर कफ रिपेयर के ऊपर या पार्शियल थिकनेस रिपेयर के ऊपर लगा देते हैं। तो यह जो मैं बता रहा हूं ये एक इंडक्टिव इम्प्लांट है। तो इंडक्टिव इम्प्लांट का मतलब ये होता है कि आजू बाजू से जो हीलिंग होगी वो इस इम्प्लांट के द्वारा प्रभावित होगी और इससे हीलिंग जो है वो अच्छी होगी और जो रोटेटर कफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जगह पे हील हो जाएगा। इस इम्प्लांट को बहुत ही लैब में बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक्स के द्वारा डेवलप किया जाता है और इस इम्प्लांट को स्मिथ एंड कंपनी मार्केट करती है। अब इस इम्प्लांट की खासियत यह है कि इसको हम पूरे, अगर आपको टोटल रोटेटर कफ रिपेयर है तो रिपेयर के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसको हम पार्शियल रोटेटर कफ रिपेयर है तो उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। परंतु अगर टेयर इतना बड़ा है कि रोटेटर कफ रिपेयर हो ही नहीं पा रहा है तो उस परिस्थिति में यह इम्प्लांट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह इम्प्लांट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यह एक ऑस्टियो इंडक्टिव इम्प्लांट है, इसके अंदर जो है वो हीलिंग होती है, तो इस इम्प्लांट की जो कॉस्टिंग होती है वो काफी अधिक होती है। तो उन्हीं पेशेंट्स में जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं पेशेंट्स में हम ये इम्प्लांट जो है वो यूज कर सकते हैं, या फिर पेशेंट्स का अगर इंश्योरेंस होता है तो उन मरीजों में यह इम्प्लांट यूज किया जा सकता है। इस इम्प्लांट को रोटेटर कफ के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे रोटेटर कफ है और यहां पे जो है वो हमारी हड्डी है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। इस इम्प्लांट को रोटेटर कफ के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है और उसके बाद स्पेसिफिक डिवाइसेस के माध्यम से उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसको फिक्स करने के लिए दो तरह के हमारे पास डिवाइस रहते हैं। यह जो है वो बायोलॉजिकल स्टेपल्स बोलते हैं। ये इस तरह से फायर होता है, अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से फायर किया जाता है और जैसे ही हम इस ग्राफ्ट को लगाते हैं इस तरह से हम जो है इसको फायर करके, आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्टेपल्स जो है हम इस तरह से लगा देते हैं। तो इन स्टेपल्स के माध्यम से रोटेटर कफ और पैच अपनी जगह पे चिपक जाते हैं। दूसरी तरफ जो हड्डी है उस पे हमको पकड़ लेनी होती है, तो उसके लिए स्टेपल्स होते हैं और उसके लिए हम पीक स्टेपल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि करीबन 1/4 हिस्से में जो है जो पैच है उसके 1/4 हिस्से को हमको हड्डी के ऊपर रखना होता है और उसके बाद इस पैच को इस तरह से रख के हम दबा देते हैं। तो इसके बाद जो है इस तरह से जो इसका पायलट होल बनाना होता है, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं और फिर उसको इस तरह से जब दबाते हैं तो यहाँ पे ये होल बन जाता है और इम्प्लांट कुछ इस तरह का होता है, उसको इसी गन के माध्यम से वापस अपनी जगह पे डाल दिया था। तो इस तरह से इस पैच को हम मल्टीपल स्टेपल्स के साथ जो स्नायु है उस तरफ से फिक्स करते हैं और हड्डी के ऊपर हम इसको जो पीक स्टेपल होता है उसके माध्यम से फिक्स कर देते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई अगर हम इतना सारा इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है? देखिए, इसका पहला फायदा ये होता है कि इसके बाद इसके साथ अगर हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को जो रोटेटर कफ रिपेयर के बाद दुखावा और पेन होता है वो कम हो जाता है। उनकी पोस्ट ऑफ रिकवरी जो है फास्ट हो जाती है, कंधे का जो मूवमेंट है वो जल्दी आने लग जाता है। साथ ही साथ यह जो टेक्निक है ये पार्शियल रोटेटर कफ टेयर्स के लिए भी प्रयोग में ली जा सकती है, क्योंकि नॉर्मली इसे हम देखते हैं तो जो रोटेटर कफ रिपेयर हम एंकर के साथ करते हैं वो हम पार्शियल रोटेटर कफ रिपेयर्स में नहीं कर सकते हैं। और टोटल रोटेटर कफ रिपेयर में भी जब हमारी रिपेयर हो जाती है एंकर्स का तो उसके साथ भी इसको हीलिंग के लिए हम प्रयोग में ले सकते हैं।
अब नॉर्मल पेशेंट्स में 20 से 25% पेशेंट्स में रीटेयर्स मतलब वापस से जो स्नायु है वो फट सकता है, ऐसी चांसेस होती हैं, जो इसमें घट के 3% तक आ जाती हैं। तो रीटेयर रेट्स काफी कम हो जाती हैं। इसके साथ जो हीलिंग है, बायोलॉजिकल हीलिंग है, वह काफी अच्छा हम जो है वो गेन कर पाते हैं, और मरीज की जो रिकवरी होती है वो रेगुलर रोटेटर कफ रिपेयर्स के तुलना में बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको पैसे का कंसर्न नहीं है, कॉस्ट का कंसर्न नहीं है, और आपको कंधे के अंदर रोटेटर कफ टेयर है, रोटेटर कफ की इंजरी है, वो हमको कब पता पड़ेगा कि कंधे के अंदर आपको दर्द रहता है, कंधा ऊपर नहीं जा रहा है, रात में सोने में दर्द रहता है। तो उन परिस्थितियों में अगर आपको पैसे का कंसर्न नहीं है या आपके पास अच्छी इंश्योरेंस बैकिंग है, तो यह इम्प्लांट आज की डेट में आपके लिए सबसे बेहतरीन इम्प्लांट हो सकता है। इस इम्प्लांट की कॉस्ट के बारे में हमको कई लोगों ने पूछा है, तो इसकी कॉस्टिंग काफी अधिक रहती है, और यह टोटल सब मिला के जो पैच है और स्टेपल्स हैं और जो पीक स्टेपल्स हैं, वह सब मिला के करीबन 5 लाख रुपए तक का यह इम्प्लांट हो सकता है। परंतु अगर आपको कंधे की रोटेटर कफ रिपेयर में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो रिजेंटन इम्प्लांट मैं ऐसा मानता हूं कि आज की डेट में एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है आर्थ्रोस्कोपी, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर कफ रिपेयर के लिए। अगर आपको रिजेंटन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने केस के बारे में ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर प्रथमेश जैन, डायरेक्टर, एडवांस हॉस्पिटल, अहमदाबाद। थैंक यू।